Assalamualaikum. Today we have discussed about the Wumpus world's problem in artificial intelligence. So the Wumpus world problem is a simple word example to illustrate the worth of the knowledge base agent and represent knowledge representation. It is inspired by the video game Hunt the Worms by George Orwell in 1973. So हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि वर्ल्ड वम्पस प्रॉब्लम है क्या चीज़ है, उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है और क्या टेक्निक्स हैं जो कि इसको यूजिंग बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है. सो वम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है. आपके सामने रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही होगी दैट के हमारे पास एक 4x4 का मैट्रिक्स है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4x4 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है. उसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं. जिस तरह हमारे पास एक एजेंट मौजूद है, एक वॉम्प मौजूद है, एक पिट मौजूद है. फिर हमारे पास कुछ स्टेंच या फिर आप इसको स्मेल का नाम भी दे सकते हैं कि स्मेल्स मौजूद हैं. इसके अलावा हमारे पास ब्रीजेस मौजूद हैं. ठीक है, ये 4x4 का कुछ मैट्रिक्स है. The following is the sample diagram for representing of the world's problem. It shows that some rooms with the pits, one room with a worm, and one with the agent scare located in the world. So 1 1 then 1 2 1 3 and up to so on. आप लोग इसकी रिप्रेजेंटेशन की गई है. अब असल में वम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम है क्या चीज़, उस पर क्या टेक्निक्स, हम उस चीज़ को देखते हैं कि वम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम कुछ टेक्निक्स पे लेके यूज हो रहा होता है. That for example the room adjacent to the worm's room are smelly, so it would be have some stench over here. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक वर्म हमारे पास मौजूद है, अब ये वर्म है तो वर्म के साथ जो रूम्स उसके एडजेसेंट रूम्स होगी वहां आपको स्टेंच या कोई स्मेल आपको होगी. सो वेयर देयर इज अ वर्म यू फील स्टेंच ओवर हियर. So it means whenever you have a stench, you think that on the adjacent areas there may be a worm. So कि stench जैसे ही आपको महसूस होगा तो आपको इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके एडजेसेंट एरियाज में कोई ना कोई वर्म है जो कि आपके एजेंट को ईट कर सकता है और आपका गेम ड्रॉप हो सकता है. सेकेंड है द रूम एडजेसेंट विद द पिट्स हैज अ ब्रीज, सो द एजेंट रीच नियर टू द पिट देन इट विल परसीव द ब्रीज. अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव कर रहे हैं एंड यू फील अ ब्रीज, इट मीन्स दैट कि आपके नेक्स्ट एडजेसेंट पोजीशन में किसी भी या इस पोजीशन में या इस पोजीशन में किसी भी पोजीशन में पिट मौजूद हो सकता है. सो यू हैव टू अवॉइड अ पिट एज वेल. द अनदर केस इज देयर विल बी ग्लिटर इन अ रूम इफ एंड ओनली इफ द रूम हैज अ गोल्ड. ठीक है, जब गोल्ड होगा तो इट मीन्स कि आप अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंच चुके हैं. The worm can kill the agent if the agent is facing to the worm will eliminate a horrible scream and then heard anywhere in the cave. अगर फॉर एग्जाम्पल एजेंट यहाँ से यहाँ मूव करता है और स्टेंच महसूस करने के बाद भी वो यहाँ से यहाँ मूव किया और फॉर एग्जाम्पल यहाँ वर्म मौजूद हुआ तो वो क्या हॉरिबल स्क्रीम या हॉरिबल साउंड उसको नजर आएगी कि वो फॉर एग्जाम्पल केव में कहीं जाकर स्टक ऑफ हो गया है. सो हम लोगों ने विदाउट हैविंग अ पिट एंड वर्म हम लोगों ने गोल तक पहुंचना अपने डिजायर्ड लोकेशन पे एंड देन यहां से वापस टेक आउट होना है. सो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट स्टेप है इनिशियली द एजेंट इज इन रूम दिस. फॉर एग्जांपल 1x1 के मैट्रिक्स में इनिशियली हमारा एजेंट मौजूद है एंड वी ऑलरेडी नो दैट द रूम इज सेफ for the agent, so it represent with in a diagram A that the room is safe will be symbol as OK. यानी हम इसको कह रहे हैं कि OK हमारे पास ये OK का रिप्रेजेंटेशन इसलिए है कि ये रूम हमारे पास सेफ है. यहाँ पे नो ब्रीज, ब्रीज को मैं B से रिप्रेजेंट कर देता हूँ एंड हमारे पास नो स्टेंच. ठीक है, मैं इसको S से रिप्रेजेंट करता हूँ. यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मेंशन भी है आप लोगों के पास. अब नो ब्रीज नो स्टेंच तो इट मीन्स दैट रूम इज अ सेफ. Now, at this position, agent does not feel any breeze or any stench, which mean adjacent scare are okay. यानी यहाँ पे उसको कोई stench या कोई ब्रीज महसूस नहीं हो रही. इट मीन्स कि जो उसके adjacent positions है यानी ये दोनों positions भी उसको okay ही नजर आ रही हैं.
एट दैट टाइम ही थिंक्स दैट कि ये पोजीशन भी ओके होगी और ये पोजीशन भी ओके होगी। लेट अस कंसिडर कि हमारा एजेंट इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव करता है, ठीक है। अब हमारा जब एजेंट इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव किया तो नाउ ही फील ब्रीज, सो द एजेंट इज नाउ हियर एंड he feel a breeze. So according to the rules we have studied above, that whenever the agent feel the breeze, it means that there may be a pit in the next adjacent position. He perceive a breeze, it means that there is a pit near that point. So at that point he feels a breeze, so maybe there is a pit in this adjacent position or this adjacent position, because these all are hide from the agent, and at that position there is no pit because this is safe. So this is safe location 1 1, so there is no pit over here. So the agent best step is that he move backward at 1/1, because maybe there is a pit over here and there is a pit over here. If he moved here he will stuck in a cave, or he move here and there may be a pit over here, he will stuck at that position as well. So the best step that the agent move backward. So at that point an agent feel a stench over here, so it means that there is a worm over here and here. But when we are on that position we think that pit is over here and here, it means that pit is not over here, pit is at that position. So the agent feel whenever the stench, it means that on adjacent position that and that three positions are adjacent. So इन तीनों adjacent positions पर warmth हो सकता है. So 1 1 को हमने कहा ओके होता है. So हमारे पास ये दो positions रह गई हैं. पेट भी हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम लोग इन्फ्रेंस करते हैं कि हमारे पास यहाँ वर्म मौजूद नहीं होगा. वर्म हमारे पास 1/3 के एडजेसेंट पोजीशन पर मौजूद होगा. ठीक है, हम इन्फ्रेंस कर रहे हैं. और जब यहाँ से यहाँ वो मूव करेगा, क्योंकि यहाँ उसको ना फील ब्रीज की आई है ना स्टेंच की आई है, इट मीन्स दैट इट इज एक्यूरेट पोजीशन. नाउ एट दैट पोजीशन हमारा सेकेंड स्टेप जो था, now agent need to go move forward if either at 1 2 or 2 1. Let us suppose that we have a room 2 1. In that room the agent perceive a breeze, it means pit is around in the room. जब हम लोग यहाँ से यहाँ मूव किए थे तो हम लोगों को ब्रीज आई थी. इट मीन्स कि हमारे पास इन तीनों एडजेसेंट पोजीशन पे पिट मौजूद हो सकती है. हमने 1 1 की पोजीशन को ऑलरेडी कह दिया था कि ओके है, सेफ है. इट मीन्स कि हमारे पास 2 1 या फिर हमारे पास 2 2 और 1 3 पे हमारे पास हमारे पिट हो सकती है. ठीक है, सो इट मीन्स दैट पिट इज कैन बी एट 3 1 और 2 2. वी एड अ सिंबल P so that it means this is pit room. Now agent will stop and think that what will not make any harmful. So agent जो हमारा है वो बैक मूव कर जाएगा अपने 1 1 के रूम में, एंड देन इट विल स्टार्ट मूव टू द रूम 1 2 आर विजिटेड बाय द एजेंट. सो हमारे पास जो मैट्रिक्स था 4/4 का, मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेता हूं. तो हमारे पास इसमें क्या था, हमारे पास ये रूम हमारा ओके था. यहाँ पे यहाँ से यहाँ हम लोगों ने मूव किया, हमें यहाँ पे ब्रीज की फील हुई, तो हम लोगों ने क्या किया, हम यहाँ से बैकवर्ड आ गए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पिट हो सकता था और यहाँ भी पिट मौजूद हो सकता था. अब हमने यहाँ से यहाँ मूव किया और यहाँ पे हमारे एजेंट को स्टेंच की स्मेल रिक्वायर्ड हुई. ये हमारी जो है पोजीशन मैट्रिक्स विजिट हम लोगों ने कर लिया. इसको भी वी कर दें, इसको भी वी से रिप्रेजेंट कर दें कि ये दोनों पोजीशन हम लोग विजिटेड कर चुके हैं. नाउ हमें पता था कि 1 1 हमारा रूम जो है वो सेफ है, और यहाँ पे हम लोग ब्रीज, इन दो पोजीशन पे हमें लगा कि हम ब्रीज को फील कर सकते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ से, हमारे एजेंट ने क्या किया, वापस मूव किया, एंड देन उसने नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड किया कि मैं 1 2 की लोकेशन पे मूव कर जाऊं. मे बी इट इज अ सेफ लोकेशन.
क्योंकि जब 1-1 पे हम लोग मौजूद थे तो उसको दोनों पोजीशन सेव लग रही थी, ये भी और ये भी। जब उन पोजीशंस पे हम जाएंगे देन हमें फील होगा कि नेक्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या हो सकता है। सो जब हम 1-2 पे मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस 1-2, तो हमें स्टेंच की स्मेल मौजूद होती है, कि हमारे पास स्टेंच फील होता है हमें। सो एट थर्ड स्टेप नाउ एजेंट विल मूव टू द 1-2 विच इज ओके। In 1-2 the agent perceive a stench which means there must be a warmth nearby, यानी वार्म हो सकता है हमारे पास इस लोकेशन पे भी और इस लोकेशन पे भी, क्योंकि इस लोकेशन पे हो सकता था लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको सेव कह दिया, हम इसको विजिटेड कर चुके हैं, तो ये तो हमारे पास ओके होगी और हमारी विजिटेड स्टेट होगी है। The worm cannot be in room 1-1 as by the rules of the game, and also not by 2-2. Agent had not detect any stench which has at 2-1, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एजेंट ने यहाँ पे कोई स्टेंच डिटेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे पिट भी था, पिट तो हो नहीं सकता था, तो वम्प उसने कहा कि हम इन्फ्रेंस करें कि यहाँ पे वम्प मौजूद नहीं है। एजेंट रेफरेंस दैट वम्प इज इन द रूम 1-3 इन अ करंट स्टेट देयर इज नो ब्रीज विच इज मेन 2-2, देयर इज नो पिट एंड नो वम्प्स, so it is safe and we can mark okay and the further move is in 2-2. so जब यहाँ पे एजेंट हमारा पहुंचा तो उसने क्या किया कि उसने परसीव किया, इन्फ्रेंस किया कि हमारे पास जब यहाँ पिट भी नहीं है तो हमारे पास मे बी यहाँ वॉम्प भी मौजूद नहीं होगा, तो उसने यहाँ से यहाँ मूवमेंट की, एंड जब उसने यहाँ मूव किया तो ये हमारे पास सेफ प्लेस थी। यहाँ पे ना उसने स्टेंच को फील किया ना किसी ब्रीज को फील किया। स्टेंच जो प्रिसिफ्ट किया उसने कहा कि स्ट्रेंच और नो ब्रीज, उसने कुछ भी यहाँ पे महसूस नहीं किया। देन उसने उसके बाद हमारे क्योंकि 2-3 पे हमारे पास गोल्ड पड़ा हुआ था, तो हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव कर गए और हम लोगों ने अपना गोल्ड फाइंड आउट कर लिया। एट रूम 2-2 देयर इज नो स्ट्रेंच एंड नो ब्रीज, लेट्स सपोज दैट एजेंट डिसाइड टू मूव 2-3। एट रूम 2-3 एजेंट परसीव अ ग्लिटर, सो इट शुड बी ग्रैब अ गोल्ड एंड क्लाइंब आउट इनटू द केव। लेकिन ये भी हो सकता है कि मे भी हमारा एजेंट यहां से परसीव कर जाए इस पोजीशन पे, तो उसको फिर से ब्रीज फील होगी, तो इट मींस दैट कि अब उसको पता है कि उसके एडजेसेंट इस पोजीशन में, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में और इस पोजीशन में पिट हो सकता है। अब क्योंकि हमारे पास क्योंकि ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, उसको आगे का नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि यहाँ पे कोई पिट मौजूद नहीं है, तो वापस इस पोजीशन में मूव करके अपनी सेकंड स्टेप को मूव करेगा, दैट इज दैट पोजीशन, एंड यहाँ पे उसको उसका गोल्ड एंड डिजायर ऑप्शन मिल जाता है। सो दैट इज योर वर्म्स प्रॉब्लम। यू हैव टू ओनली लर्न अबाउट द रूल्स दैट रिटर्न ओवर हेयर, कि जहां पे आपको स्टेंच फील होगा वहां पे आपको नेक्स्ट एडजेसेंट पोजीशन पे वर्म्स मिल सकता है। अगर ब्रीज है तो उसके एडजेसेंट लोकेशंस में आपके पास पिट मौजूद हो सकता है। सो यू हैव टू लर्न अबाउट द रूल्स एंड देन इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व। Thank you so much.